हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। हमें आशा है कि सब लोग अच्छे होंगे। और टीजीटी पीजीटी की डेट आ चुकी है, इसलिए अब थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं करना है और पढ़ाई अब तन मन धन से करना है ना। हमारा कहने का मतलब है कि आप अब एकाग्र हो जाइए और पढ़ाई में अपना मन लगाइए। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में काव्य गुण। काव्य गुण, काव्य गुण क्या है? ठीक है, काव्य गुण जैसे आपको हम बता दें, गुण क्या होता है। गुण का अर्थ क्या है? शोभाकारी धर्म। ठीक है, अर्थात जहाँ काव्य में दोष का अभाव होता है वहाँ काव्य क्या होता है। जहाँ दोष का अभाव होता है वहाँ काव्य में गुण दिखाई देता है। तो वही क्या है, हमारा काव्य गुण है। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग हेडलाइन कर लीजिएगा या फिर इसको आप निशान लगा लीजिएगा ना, क्योंकि काव्य गुण के संस्थापक आचार्य कौन है पूछता है तो वामन है ना। वामन है जो काव्य गुण के संस्थापक आचार्य हैं। तो गुण का अर्थ जो है शोभाकारी धर्म, अर्थात जहाँ काव्य में दोष का अभाव होता है वहाँ काव्य में क्या होता है, गुण होता है ना। तो काव्य गुण के संस्थापक आचार्य जो हैं वामन है। वामन ने ही सर्वप्रथम गुण और अलंकार को अलग ढंग से परिभाषित किया ना। जैसे है काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात काव्य के शोभा विधायक धर्म ही क्या है, गुण है। तो अगर हम देखेंगे वामन ने परिभाषा क्या दी, तो काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। तो इसको हम इस प्रकार 2-3 बार जब पढ़ेंगे तो ये क्या होगा, याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। आप इस तरह से इसको पढ़िए, क्योंकि जब आप एकाग्र होकर पढ़ेंगे तभी चीज़ें आपको आसान लगेंगी ना। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, अगर केवल यही आपको कोटेशन दे देता है, इसके बाद नाम पूछ लेगा किसका है परीक्षाओं में, तो आप अगर पढ़े रहेंगे तभी आप बता पाएंगे, बिना पढ़े आप नहीं बता पाएंगे ना। तो आप इसको बता ले जाएंगे, वामन का है ना। आपके सामने परीक्षाओं में हर चीज़ रहती है, लेकिन क्या होता है जब आप पढ़े नहीं रहेंगे तो उसको गलत करके आएंगे ही आएंगे ना। तो इसलिए अभी समय है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। अर्थात काव्य के शोभा विधायक गुण धर्म को ही क्या कहते हैं, गुण कहते हैं ना। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में गुण को परिभाषित करते हुए कहा, क्या कहा है, अलंकारैश्च गुणैश्च बहुभिः समलंकृता ना। तो समलंकृत अर्थात अलंकार और गुण कविता के सौंदर्य को बढ़ाता है ना, सौंदर्य को बढ़ाता है। अलंकारैश्च गुणैश्च बहुभिः समलंकृता, तो अर्थात अलंकार और गुण कविता के सौंदर्य को बढ़ाता है। कोई भी काव्य हो अगर उसमें क्या होता है, अलंकार होता है, रस होता है, तो क्या होता है, वो कविता और अच्छी लगती है ना, उसका गुण बढ़ जाता है, यानी उसका जो काव्य गुण है वो बढ़ जाता है। अभी जैसे है श्रृंगार रस कविता, आप उसको पढ़ेंगे तो और आनंद आएगा ना। तो उसी प्रकार से इसमें बता रहे हैं। अब देखिए आनंदवर्धन भी कहते हैं। आनंदवर्धन के अनुसार क्या है, रस रूपी अंगी के आश्रित रहने वाले धर्म को गुण कहते हैं ना। रस रूपी अंगी के आश्रित होने वाले या रहने वाले धर्म गुण है आनंदवर्धन के अनुसार। और आचार्य भरत ने गुणों की संख्या 10 बताई है। आचार्य भरत से मतलब है भरत मुनि ना। भरत मुनि जो क्या है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य हैं भरत मुनि।
यही जो है गुणों की संख्या 10 माने हैं। और दंडी भी जो है भरत के गुणों को ही स्वीकार किया, यानी 10 ही स्वीकार किया है। जो गुण भरत मुनि ने बताया है उसको दंडी ने भी स्वीकार किया है। वामन के अनुसार शब्द गुण 10 होते हैं और 10 अर्थ गुण होते हैं ना। वामन ने देखिए 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण, तो क्या हो गए टोटल 10 का क्या करेंगे 20 हो जाएंगे ना। तो अर्थात 20 माना है। गुणों की संख्या अगर पूछता है वामन के अनुसार कितनी होती है तो हम 20 बताएंगे, क्योंकि 10 उनके शब्द गुण हो गए और 10 अर्थ गुण हो गए ना। फिर देखेंगे हम भोजराज। भोजराज से 10 गुणों को समाहित कर, भोजराज ने 10 गुणों को समाहित कर 3 गुणों का प्रतिपादन किया है। जैसे जो 10 गुण हैं उन्हीं को 3 गुण माने हैं। अब 3 गुण आप सभी लोग जानते हैं कौन कौन से होते हैं ना, ओज, प्रसाद और माधुरी ना। ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। तो जो 10 गुण हैं उन्हीं को समाहित कर 3 गुण बताए हैं। और हमारे जो हिंदी के कवि प्राय 3 गुण ही मानते हैं, परंतु हमारे जो देव हैं, देव जो है गुणों की संख्या 12 माने हैं। और जो हमारे भिखारी दास हैं वो गुणों की संख्या कितने माने हैं 10। ठीक है, और बाकी सभी लगभग 3 ही मानते हैं। तो आचार्य शुक्ल ने हम देखते हैं गुण को रस के अधीन माना है। जब काव्य में रस रहेगा तो वही क्या होगा, काव्य का गुण होगा, क्योंकि जितना अच्छा आप रस का प्रयोग करेंगे उतनी अच्छी काव्य में उसके काव्य गुण होंगे ना। और बाबू श्याम सुंदर दास ने गुण को शैली माना है। अब ये सब परीक्षाओं में ये सब जो लाइनें हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें से आपको कहीं से भी 1-2 क्वेश्चन दिखाई देगा परीक्षाओं में। तो इन सबको आप बहुत, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखी हूँ, क्योंकि मैं बहुत जो मेन होता है वही चीज़ नोट्स में अपने लिखती हूँ ना। और बाकी सब कहानियाँ तो ढेर सारी हैं, जितना हम पढ़ेंगे उतना ही अधिक रहेंगी, लेकिन जो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं वही हम इसमें नोट किए हैं, आप लोगों के सामने वीडियो में लेके आए हैं। हम सोचते हैं बहुत कम पढ़ना पड़े, क्योंकि परीक्षा बहुत समीप है और हमें पढ़ाई बहुत कुछ करना है, इसलिए जो भी पढ़ें बहुत इम्पोर्टेंट जो हो और जहाँ से हमारी परीक्षा में आने के चांस रहते हैं ना। तो शैली किसने माना है, श्याम सुंदर दास ने। रस, गुण को रस के अधीन किसने माना है, शुक्ल ने माना है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे, आपको ऐसे 2-3 बार इसमें से आपको देख लेना है। 10 शब्द गुण, 10 अर्थ गुण, एक किसने माना है तो वामन ने माना है। और गुणों की संख्या भरत मुनि ने कितनी मानी है, 10 मानी है। और इसने गुणों की संख्या 3 माने हैं। अगर ऐसा प्रश्न आता है गुणों की संख्या 3 किसने मानी है, तो समाहित कर जो है आचार्य भोजराज ने ना 10 गुणों को समाहित कर 3 गुण माना है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन जो भी है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।